हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसके पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार अपने फूड को लेते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है और वो कौन सा फूड लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वो जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और हेटरोट्रॉप्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे का खाना लेते हैं। जैसा कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसको कि हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कभी भी सिंपल फूड नहीं लेते। वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उनका जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कहता है, एनिमल्स के न्यूट्रिशन की कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना को सिंपली अपने मुंह में लेते हैं और चिबाते हैं, मतलब च्यूइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। सबसे पहले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, निगलते हैं। हम लोग का खाना पेट के अंदर जाता है, और वहां पे सिंपल फूड को, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। फिर क्या होता है, हम लोग का फूड डाइजेस्ट होता है, जिससे कि हम लोग अपना न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बाद क्या है, हम लोग प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोटीन का यूज करेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एसिमिलेशन हम लोग यूज भी कर लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग अपना एनएस के थ्रू निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजिशन। इजिशन कहते हैं हम लोग उस प्रोसेस को। अब हम लोग ये तो सीख ली स्टेप्स क्या होते हैं। अब स्टेप्स को क्या कहता है, निभाने में कौन कौन सा ऑर्गन एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में यूज होता है, अभी तो हम लोग उसको नहीं सीखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, मल्टी सेलुलर, यूनि सेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर जो होता है वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ रहता है, और मल्टी सेलुलर जो होता है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ रहता है। तो यूनिसेलुलर का कुछ एग्जांपल होता है, जिसको कि हम लोग अमीबा कहते हैं, अमीबा। और मल्टी सेलुलर का जैसे ह्यूमन और हाइड्रा। तो ये जो यूनिसेलुलर के कुछ मैंने जो एग्जांपल बोले, जैसे कि अमीबा हो गया और पैरामेशियम हो गया, पैरामेशियम पैरामेशियम ये सब जो होते हैं इनका अलग अलग स्टेप्स होता है। जैसे कि अगर हम लोग अमीबा का बात करें, हम लोग यहाँ पे अमीबा का बात करें, तो अमीबा जो होता है वो साइडोपोडिया के द्वारा, साइडोपोडिया एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा अपना खाना को वे लोग लेते हैं। साइडोपोडिया, ये उनका प्रोसेस होता है खाना लेने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो साइडोपोडिया है ये दो वर्ड से बना हुआ है, सैडो और पोडिया। सैडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है स्वीट। यानी कि अमीबा के पास अपना कोई पैर नहीं होता, वो सैडोपोडिया के द्वारा अपना खाना को क्या कहता है, इंगल्फ करते हैं, लेते हैं। कैसे? जैसे सैडो मतलब अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, तो अमीबा ऐसे है और यह नहीं होगा। तो
यहाँ पे है फूड, ये अपना फूड। अब ये फूड को लेने के लिए अमीबा क्या करेगा, यहाँ पे ये वैक्यूल बनाएगा, वैक्यूल फूड को लेने के लिए। अब ये धीरे धीरे इस फूड को इस वैक्यूल में लेगा और फिर ये फूड इसके अंदर चला जाएगा, फिर इसको डाइजेस्ट करेगा, इससे एसिमिलेशन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे करते करते ये साइटोपोडिया के द्वारा इसको बाहर निकाल देगा। अब मैंने क्या बोला, पैरामेशियम। पैरामेशियम जो होता है वो चप्पल शेप का होता है, चप्पल शेप का होता है। इसके बगल में ऐसे करके कुछ बाल टाइप के होते हैं, हेयर टाइप के, सब जगह कुछ हेयर टाइप के ऐसे होते हैं, जिसको कि हम लोग सीलिया कहते हैं, सीलिया। ये क्या करता है, ये कंटिन्यू मूव करते रहता है, जिससे कि अगर इसको कोई भी खाना दिखता है तो ये इससे इसको पकड़ लेता है, फिर ये पैरामेशियम को देता है, फिर उसको वो यूज करता है, फिर उसको क्या कहता है, इंजेक्शन कर देता है, इंजेस्ट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। फिर हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा ऐसा क्या कहता है, इसका बॉडी रहता है, वो तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा। उसका ऐसे करके टेंटिकल्स रहता है, यहाँ पे उसका माउथ रहता है, ऐसे करके उसका बड़े बड़े टेंटिकल्स रहते हैं, और उसको जहां भी अपना फूड दिखता है वो टेंटिकल्स के द्वारा अपने फूड को पकड़ के उसको माउथ में दे देता है, फिर वो खा लेता है। अब हम लोग ह्यूमन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन की तरफ बढ़ने से पहले आपने कभी गौर किया, ये जो बटरफ्लाई होते हैं, फ्रॉग होते हैं, ये अपना खाना कैसे पकड़ते होंगे? वो लोग तो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर यानी कि बटरफ्लाई और फ्रॉग। ये जो बटरफ्लाई होते हैं ये अपना खाना कैसे पकड़ते हैं? बटरफ्लाई जो होता है वो खाना को खाते नहीं है, वो सिंपली किसी भी प्लांट के ऊपर जाके उनका फ्लावर जो होता है उनके ऊपर बैठ के उनका नेक्टर नेक्टर इंगल्फ करते हैं, लेते हैं। अब ये नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावर से निकलता है। अब ये जो बटरफ्लाई होते हैं ये नेक्टर किससे लेते हैं? ये जो बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये अपना नेक्टर किससे लेते हैं? ये जो नेक्टर लेते हैं ये आपने कभी गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई के आगे एक बड़ी सी चोंच रहती है, बड़ी सी एक बाल टाइप का, हेयर टाइप का निकला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस। उसके द्वारा वो अब नेक्टर चूसता है। अब ये फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग अपना सिंपली क्या कहता है, जीभ से इंसेक्ट को पकड़ता है और उसे खाने लगता है। तो फ्रॉग का हम लोग क्या देखेंगे कि वो अपने टंग से अपने खाना को पकड़ता है। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रा, बटरफ्लाई, अमीबा, पैरामेसियम। अब ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन का बहुत ही ज्यादा अलग होता है, ह्यूमन और एनिमल। एनिमल में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, जिसको कि सबसे पहला हो गया अपना ह्यूमन और दूसरा हो गया अपना रूमिनेंट्स। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन पढ़ेंगे, फिर रूमिनेंट्स की ओर बढ़ेंगे। ये रूमिनेंट्स जो होते हैं ना, ये सिंपली अपना काव और बफेलो होते हैं, जो भी घास वगैरह खाते हैं उन्हें हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो अपना रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है माउथ, जिसको कि हम लोग साइंस के लैंग्वेज में बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। फिर माउथ के बाद अपना माउथ जो होता है वो एक फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, जिसको कि हम लोग साइंस में एसोफेगस भी कहते हैं।
इसोफेगस। एक पाइप होता है जो कि स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। अब जो स्टोमक होता है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टोमक लिख सकते हैं। फिर जो स्टोमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है, लेकिन वो उसका रेडियस जो होता है वो छोटा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर अपना आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये रेडियस में बड़ा होता है लेकिन लंबाई के मामले में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है अपना रेक्टम, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखा जाता है। फिर आता है एनस, जहाँ से हमारा जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड उसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग माउथ का बात करते हैं। माउथ में क्या होता है? माउथ में टीथ होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में जो टीथ होते हैं वो लाइफ टाइम में दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अपना प्राइमरी, पहला होता है अपना प्राइमरी और दूसरा होता है अपना परमानेंट। परमानेंट। अब ये जो प्राइमरी होते हैं ये, इसको हम लोग सिंपली अपने भाषा में दूध के दांत भी बोलते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं टोटल, ऊपर और नीचे मिला के। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये टोटल 36 होते हैं, मतलब 32 होते हैं, 32। अब प्राइमरी टीथ में अपना सबसे पहले होता है इंसीजर, इंसीजर। और दूसरा होता है कैनाइन्स और तीसरा होता है अपना मोलर। अब परमानेंट टीथ में ये तीनों तो हो भी करते हैं, ये तीनों पहले से होते हैं, मतलब ये टूट के वही दांत फिर से बनता है। लेकिन जो एडिशनल दांत जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, जो एडिशनल हम लोग का दांत जुड़ता है। अब ये जो कैनाइन्स जो होते हैं ये चीजल शेप के होते हैं। चीजल यानी कि खुरपी, जो कि आधे से एकदम सामने से एकदम पतला होता है। तो ये ईच जो में, मतलब एक जबड़ा में 4 रहता है और परमानेंट में ये भी 4 रहता है। अब कैनाइन्स, कैनाइन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड टीथ होते हैं जो कि इंसीजर के बगल में रहते हैं। वो ईच जो में 2 रहते हैं और परमानेंट में भी ईच जो में 2 रहते हैं। अब आया अपना मोलर। मोलर जो होता है वो ब्रॉड यानी कि बड़ा टीथ होता है जो कि ग्राइंड करने में फूड को मदद करता है। ये ईच जो में 6 रहता है, ईच जो में ये 6 रहता है। और मोलर भी ईच जो में ये 6 रहता है। अब आया अपना प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है वो परमानेंट टीथ में 4 होता है। वो मोलर के तरह से होता है, मोलर के टाइप पे होता है, लेकिन वो मोलर से थोड़ा छोटा होता है। अब आप इन सबको ऐड करके देखेंगे तो 4 तो अपना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक मिस्टेक किया जो कि मोलर्स के प्राइमरी टीथ में किया। प्राइमरी टीथ में मोलर जो होता है वो 4 होता है, और अगर अभी आप इसको जोड़ के देखेंगे तो ये आपका करेक्ट निकलेगा। 4 2 6, 6 4 10, यानी कि ईच जो में ये आपका 10 निकलता है। और अगर आप यहाँ पे जोड़ के देखेंगे परमानेंट टीथ में, जैसे कि 4 2 मतलब 6 4 10 हुआ, 6 4 10 2 12 हुआ और 12 4 16 हुआ। ईच जो में परमानेंट टीथ में अपना 16 रहता है, 16 2 32। तो ये था आपका प्राइमरी और परमानेंट टीथ जो कि आपका प्रेजेंट रहता है बक्कल कैविटी में। कहां पे रहता है? बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ग्लैंड्स। ये
3 सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं अपने माउथ में जो कि सलाइवा निकालते हैं। इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है? सलाइवा एक प्रकार का अपना डाइजेस्टिव जूस रहता है, डाइजेस्टिव इंजाइम रहता है जो कि शुगर को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में और ग्लूकोज स्टार्च में। कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्लूकोज और शुगर को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिंपल फूड में। अब ये अपना बकल कैविटी हो गया। अब बकल कैविटी के बाद जो अपना माउथ होता है ये एक पाइप, फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कि हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं उसे। अब ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है जिसमें कि हम लोग का फूड स्टोमक में जाता है। ईसोफेगस एक रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टेड मूवमेंट करता है जिसको कि हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि आपका खाना फूड पाइप में गया, अब आपका खाना यहाँ है, फिर ये नीचे जाके यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये पतला हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका खाना अभी यहाँ पे है फूड पाइप में, और आपका फूड पाइप ऐसे है, तो फूड पाइप आपका एक मूवमेंट करेगा जिससे कि आपका खाना यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस प्रोसेस। और जो हम लोग बक्कल कैविटी में च्यूइंग करते हैं, एक मैकेनिकली च्यूइंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। च्यूइंग के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं च्यूइंग के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। च्यूइंग के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। अब ये ओएसोफेगस से स्टोमक में चला गया। अब ये स्टोमक जो होता है ये आपका जे शेप का होता है। जे शेप का कुछ ऐसा होता है आपका स्टोमक। आपका स्टोमक कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जिसको कि हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसको क्या करता है? बचाने के लिए, इससे बचने के लिए स्टोमक में एक इनर लेयर होता है जिसको कि हम लोग म्यूकस कहते हैं, वो हमें HCl से बचाता है। अब ये स्टोमक में कुछ घंटे ये रहता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टोमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टोमक से ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कुछ ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। अब असली खेल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आपका होता है ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। ये तीनों में अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहले ड्यूडेनम में क्या होता है कि आपका स्टोमक से एक खाना अंदर आता है, और जीजुनम में क्या होता है आपका जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, वो लीवर एक
इंजाइम को रिलीज करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बाइल जूस। हम लोग क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस कहते हैं। अब ये बाइल जूस जो होता है ये लीवर में ज्यादातर रहता नहीं है, वो एक ब्लैडर में चले जाता है, जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये गॉल ब्लैडर से ये आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये फैट को चेंज करता है ग्लिसरॉल में। और फिर एक और एंजाइम होता है जिसको कि हम लोग पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो पैनक्रियाज से आता है। और पैनक्रियाज ये जो आपका स्टोमक है उसके नीचे रहता है, ये कुछ ऐसा शेप में होता है, ये आपका कुछ बर्गर शेप में होता है नीचे। वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसको कि हम लोग वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिससे कि वो जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में टूट जाता है। फिर ये बाइल जूस किसमें कन्वर्ट? ग्लिसरॉल में। और पैनक्रियाटिक जूस अमाइनो एसिड में। और फिर इलियम में क्या होता है? इलियम में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि कैपिलरीज से जुड़े हुए रहते हैं। और अगर आपको कैपिलरीज नहीं पता है तो मैंने हार्ट वाले वीडियो में बताया कि कैपिलरीज क्या होता है, उसमें पूरा प्रॉपर वन शॉट है चैप्टर का। तो कैपिलरीज से वो जुड़ा हुआ रहता है। फिर ये कैपिलरीज से ये जो प्रोटीन वगैरह और ग्लिसरॉल वगैरह उससे एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है? फिर ये एब्जॉर्ब होके ह्यूमन के सेल में चले जाता है। ह्यूमन के सेल में ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, जिसमें कि हम लोग का बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर और एनर्जी, वाटर एनर्जी और गैस। ये था आपका इलियम। फिर इलियम के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाता है। यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और साल्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे ये अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आप कंफ्यूज नहीं होएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लेंथ में बड़ा होता है, 6 मीटर का होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो कुछ मीटर का होता है, लेकिन रेडियस के मामले में ये इलियम से बड़ा होता है। अब ये अपना ये जो अपना फेसेस होता है, हम इसको हम लोग फेसेस कहते हैं। जब ये क्या कहता है रेक्टम और एनस थ्रू निकल जाता है उसको हम लोग फेसेस कहते हैं। ये जो अपना सेमी फ्लूइड वो है, क्या कहता है, सब्सटेंस है, ये फिर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये ऐसे इसका मूवमेंट होता है। फिर ये रेक्टम से जुड़ जाता है, रेक्टम। ये रेक्टम से जुड़ के जो यहाँ पे अपना जो फीसेस होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। अब जब वहां पे ओवरलोड हो जाता है तब रेक्टम से एनस के थ्रू अपना जो फीसेस होता है वो निकल जाता है। देखिए अब मैं आपको डायग्राम बता के समझाता हूँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए डायग्राम जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब चीज आपको बड़े क्या कहते हैं लाभदायक होते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको तो पहले यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल शेप का ऐसे नोज बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको लिप्स बनानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपका वो जो चीन होता है वो बना के ऐसे करना, फिर ऐसे करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपका आंख बना के ऐसे कर्व करके फिर आपको ऐसे करना पड़ता है। फिर ये बन गया आपका ह्यूमन बॉडी, ये आपका बन गया ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे आप पहले भी डालेंगे, भी लिखेंगे, फिर यहाँ से आप ऐसे यहाँ पे करेंगे ऐसे। ये नोज से भी कनेक्टेड होता है और अपना माउथ से भी कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे आपका
जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं लीवर, वो यहाँ पे होता है। लीवर के बाद ये फिर कनेक्टेड होता है अपना लीवर के, मतलब लीवर कनेक्टेड नहीं होता, वो जो एसोफेगस होता है वो फिर स्टोमक से कनेक्टेड होता है। फिर स्टोमक अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे वो कनेक्टेड होता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसका रेडियस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन अब चला गया। फिर ये आपका रेक्टम में कनेक्टेड होता है। फिर ये रेक्टम से एनएस के थ्रू निकल जाता है। अब आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अंडर साइड एक ऐसे तरह का ये होता है जिसको कि हम लोग गॉल ब्लैडर करते हैं, और ये स्टोमक के पीछे ये इस तरह का बर्गर शेप में पैनक्रिया होता है। अब ये जो पार्ट हुआ ये क्या हुआ, वैसे मतलब बकल कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बकल कैविटी। इस पार्ट को नहीं, सिर्फ इस पार्ट को, माउथ के पार्ट को हम लोग बोलेंगे बकल कैविटी। उसमें आपका टीथ आ गया, सैलिवरी ग्लैंड्स आ गया। सैलिवरी ग्लैंड्स आपका यहाँ होता है, एगो मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। यहाँ पे आपका सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो आपका पाइप है, फूड पाइप, जिसको कि हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस, ये आपको कनेक्टेड होता है स्टोमक से। स्टोमक जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उससे हम लोग को कौन बचाता है, म्यूकस। उससे हम लोग को म्यूकस बचाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसका 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम, दूसरा जियोजेनम और तीसरा इलियम। अब उसमें क्या होता है कि ये लीवर, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, और दूसरा अपना पैनक्रियाज जो होते हैं वो वहां पे अपना जूसेस छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं। ये जो लीवर होता है ये बाइल जूस छोड़ता है, और ये पैनक्रियाज जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं। अब ये लीवर जो होता है जो बाइल जूस छोड़ता है, ये लीवर स्टोर करके नहीं रखता, ये गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। इसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। और पैनक्रियाज होता है पैनक्रियाटिक जूस करते हैं। अब इसमें सब चीज एब्जॉर्ब हो गई, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब हो गया। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये 5 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। इसमें साल्ट और वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ये यहाँ पे अपना रेक्टम होता है, रेक्टम में अपना फीचर्स को स्टोर किया जाता है, और फिर ये एनएच के द्वारा ये निकल जाता है। ये था आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैंने शुरू में क्या बोला था, ये एक एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जिसको कि हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। अब ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स वही जो घास पौधे खाते हैं। हम लोग के अंदर भी वैसा पार्ट है, लेकिन हम लोग ज्यादातर घास नहीं खाते थे, इसीलिए हम लोग इवॉल्व होते होते वो जो पार्ट्स है वो बहुत छोटा हो गया और वो यूजलेस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूमिनेंट्स लिखेंगे, रूमिनेंट्स। अब हम लोग रूमिनेंट्स का एक एग्जांपल लेंगे, काव। अब एक काव जो होता है, आप देखे होंगे काव सबसे पहले खाता है, शुरू में बहुत ज्यादा खा लेता है। फिर वो अपना जो खाना होता है वो एक पार्ट में, वो एक कंटेनर में स्टोर करके रखता है, जिसको कि हम लोग रूमेन कहते हैं। अब ये रूमेन खा लेता है, मतलब रूमेन में स्टोर करके रख लेता है। जब ये सब चीज खा लेता है तब ये बैठ के, आप देखे होंगे, गाली करता है, मतलब चिबाते रहता है, मस्टिकेशन करते रहता है, जिसमें कि उसके मुंह से फैन निकलते रहता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन, जिसमें कि वो जो काव होती है वो अपना फूड रूमेन से माउथ में लाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। और च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ पार्शियल फूड,
नहीं, partially chewing food. Partially chewing food. अब ये दूसरा वर्ड चिबाती है, फिर ये अपना खाना को डाइजेस्ट करती है, और ये डाइजेस्ट एक कंटेनर में होता है, जिसको कि हम लोग ओमेजम कहते हैं। अब ये ओमेजम क्या होता है? ये ओमेजम जो होता है ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन की तरह होता है। ये सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और फिर इसके ऊपर एक ऐसे कंटेनर होता है जिसको कि हम लोग ओबेमेजम कहते हैं, एबोमेजम। अब वर्ड को थोड़ा देखिएगा, अगर मेरा वर्ड गलत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एबोमेजम जो होता है वो एंजाइम सबको सेपरेट करते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये जूस सब निकलता है, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के तरह ये एनस से रेक्टम से निकल जाता है। तो यही था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए।